राम राम सबको, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप बेटर होगे। आज हम बात करें ग्रुप 56 और 57 का जो केस कोर्ट में फिलहाल चल रहा था, तो उसमें क्या डिसीजन हुआ ये कल आपने वीडियो भी देख ली होगी, लेकिन बेहतर तरीके से इसको समझिए। 19 तारीख को जो हमारी हियरिंग हुई थी कल, तो इसमें क्या निकला है? इसमें पूरी सरकार ने पूरा प्लान करके रखा था पहले से क्या होना है क्या नहीं। अब 19 को हुआ क्या है, हमारे को जो 61 ग्रुप है ना, उनकी परमिशन मिल गई है। 61 ग्रुप की परमिशन मिल गई है। 2-4 दिन में डेट शीट भी जारी हो जाएगी कि किसका पेपर होगा, लेकिन इसका पेपर लेके करेंगे क्या, ये सोचने वाली बात है। 61 ग्रुप की परमिशन तो ये पहले भी ले लेते, लेकिन उन्होंने नहीं ली। पहले इन्होंने 9 ग्रुप की अर्जी लगाई थी। कल भी इन्होंने 9 ग्रुप के लिए बोला था, सरकार ने बोल दिया कि भाई तुम 61 की ही करो, 9 के नहीं करो तुम। ये चीज मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी, लेकिन आप लोग इन चीजों को समझते नहीं हो। तो 61 ग्रुप की परमिशन सरकार ने इनको दे दी गई है। एक एक पॉइंट सोचने वाली बात है, 9 की मांग रहे थे, 61 की दे दी। क्योंकि फिर उसके बाद में होता क्या है, 56 और 57 को, जो 56 और 57 है, इसको 22 अप्रैल की डेट सुनने में आ रहा है कि 22 अप्रैल। इतनी लंबी डेट बताओ। स्टूडेंट इतने टाइम से इतना हरासमेंट हो रहे थे कि इतना मतलब दिमागी टेंशन है, फिर इतना लंबा उसको खींच दिया भाई। क्यों? क्योंकि ये भर्ती पूरी करना नहीं चाहते हैं, साफ साफ दिख रहा है। 2 पॉइंट ये बन रहे हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, जितने भी पिटिशन थे हमारे 750, सबको एग्जाम में बैठने की अनुमति दे दी। सबको एग्जाम में बैठने की अनुमति दे दी। फिर ये 750 अपना केस से हट जाएंगे, फिर कौन सा केस और क्या केस, क्या मतलब रह गया। इनको एग्जाम में बैठने की परमिशन दे दी। भाई जो बाकी स्टूडेंट है जो सीईटी क्वालिफाई के लिए मुहिम चला रहे थे, उनको क्यों नहीं मिली, फिर इनको क्यों मिल गई भाई? क्योंकि इन्होंने केस किया था। तो क्या क्या अभी सरकार, जो सरकार है हमारी, क्या वो मजबूर कर रही है सभी स्टूडेंटों को केस करने के लिए? क्योंकि इनको अनुमति मिल गई, बाकी को क्यों नहीं भाई? रीजन तो है ही। ये अगर पिटिशन थे तो इसका मतलब इनको मिल गया तो बाकियों को नहीं, ये एग्जाम दे सकते हैं। फिर एग्जाम देंगे तो 56 और 57 तो कैंसिल नहीं हुआ ना, कुछ हुआ, तो किस बेस पे एग्जाम दे देंगे, कौन सा दे देंगे ये? तो सोचने वाली बात है। ये चीजें आप सोचो कि क्या प्लानिंग है सरकार की। दूसरा चीज, एक चीज और सोचो आप, अगर ये 56 और 57 एग्जाम हमारा गिर जाते हैं, फिर 61 एग्जाम लेने का फायदा ही क्या है? सोचने वाली बात है। फिर तो ये भी गिरेंगे, पेपर लेने के बाद पूरे कैंसिल हो जाएंगे। फिर मतलब क्या रहेगा किसी चीज का? और जो ये आपको डेट दे रखी है 22 अप्रैल, मतलब ये अंधा बना देने वाली चीज है। इतनी लंबी डेट दे दी इन्होंने, मतलब अंधा बना देने वाला है। मिठाई बांटना, खुश होना, क्या खुश होंगे इस चीजों में बताओ? जो जितने भी स्टूडेंट धरना दे रहे थे, उनका कोई इज्जत कोई मान नहीं रखी सरकार ने। क्यों? क्योंकि जितने भी टीजीटी के हमारे थे, टीजीटी की तो डेट इन्होंने आगे फेंक दी, तो क्या इज्जत रखी उनकी? फिर हमारे सीईटी के लिए जितना भी धरना दे रहे थे, उनको ठीक है 61 ग्रुप की परमिशन मिल गई, लेकिन 56-57 जो अहम ग्रुप है हमारा, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। और अब ये एग्जाम लेते लेते पूरी जिंदगी गुजार देंगे। 61 जो ग्रुप के एग्जाम है, तो बात कहां पे लेके, बात लेके ये आगे खींच के, मतलब अगस्त तक ले जाएंगे ये बात खींच के। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सीएटी होना है, उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने पूरा नाश कर दिया सही मायनों में। अगर आप लोग समझ सकते हो ना इस चीज को, आप थोड़ा सा भी दिमाग यूज करके अगर समझ सकते हो इन चीजों को, तो आप समझिए कि इन्होंने पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा। किस बेस पे ये वोट मांग लेंगे? आग इतनी लग रही है कि किस बेस पे ये वोट मांग लेंगे। अब भी इसने कोर्ट में कल भी 9 ग्रुपों की मांग रही थी, जबकि सरकार तैयार बैठी है भाई, तुम 61 की ले लो, तुम 56-57 पे बहस तो करो, तुम कुछ करो। केस सबसे लास्ट में है हमारा, कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। फिर 750 जिसने प्रिडिक्शन केस लगा रखे थे, सबको परमिशन मिल गई। इनको परमिशन मिल गई तो 750 का खुद सोचो कि ये केस में क्यों रहेंगे? क्योंकि इन्होंने जो मांगा था वो मिल रहा है। ये केस छोड़ देंगे तो फिर अपने आप जाएगा। अब फिर बात करते हैं 57 की। 57 ग्रुप को, 57 जो हमारा ग्रुप है, उसको सरकार बचाने में लग रही है, ठीक है। 56 ग्रुप जो हमारा है, कितनी कमियां हैं इन दोनों में, कितनी कमियां हैं? फर्जी कैंडिडेट, सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन, फटाक से आपने देखा होगा कल सरकार ने बोल दिया कि सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। और पोस्ट का 4 गुना था कि ग्रुप का 4 गुना है, सरकार ने बोला हम ग्रुप का 4 गुना, तो ठीक है, ओके, डन। भाई सब कुछ डन होते हुए चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि क्या होने वाला है प्रोग्राम। फिर इन सबके बीच में, ये चीजें तो आपने समझ ली, इन सबके बीच में सरकार जो हमारी है, ग्रुप डी, ग्रुप डी की ज्वाइनिंग क्या है, पहले करवा देगी। ग्रुप डी की ज्वाइनिंग पहले करवा देगी। क्यों करवा देगी? अरे सब कुछ चाल है इनकी। ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करवा दी, 13,000 पोस्ट है ग्रुप जी की, 13,536 की ज्वाइनिंग करवा दी। इसमें से 8,000 फिर खाली हो जाएंगी, क्योंकि भाई सी की बाद में ज्वाइनिंग कराएंगे तो खाली होगी, छोड़ेंगे ये, ठीक है। 8,000 फिर इनको वैकेंसीज मिल जाएंगी कि हमने 8,000 फिर ग्रुप डी की वैकेंसी निकाल दी। तो कितना लंबा चौड़ा इनकी प्लानिंग है, ये देखिए आप।
और बताता हूं आपको, ग्रुप सी के 20,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। जो ग्रुप, एक मिनट, जो ग्रुप सी भी हमारी, ग्रुप सी पर जो 20,000 पद है उस पे भर्ती का रास्ता साफ, आज के न्यूज़पेपर में बताया है इन्होंने ये। अब देखिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने हरियाणा सरकार को 20,000 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा स्क्रीनिंग की अनुमति दे दी। 61 ग्रुपों में आवेदन करने वाले करीब 1 लाख को राहत मिली है। जो 61 ग्रुप थे उसमें कितने, 1 लाख कैंडिडेट, जिसमें कईयों में तो 1.5 से 2 गुना ही है। ये हो गया। फिर याचिका पे सुनवाई करते हुए क्या गया, 63 में से 61 ग्रुपों के स्क्रीनिंग टेस्ट ठीक है। मंगलवार को हरियाणा सरकार कर्मचारी एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने, और ये हुआ वो हुआ। और फिर इसमें होता क्या है देखिए, दरअसल सीएटी के बाद आयोग ने सामाजिक आर्थिक मापदंड में मिलने वाले अंकों को जोड़कर मेरिट सूची बनाई। तो इसमें कुछ खास इतना नहीं है। ये आज के न्यूज़पेपर में 12,000 पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा हो चुकी है। मतलब इन्होंने कहा है कि 56 और 57 की जो परीक्षा हो चुकी है 12,000 पदों के लिए, और बाकी जो पद है 20,000, ये तो कमी थे, 20,000 तो ये है मेन जो टेक्निकल के हैं, तो इन पे अभी परीक्षा की अनुमति मिल गई है। जनवरी में, अब ये कह रहे हैं कि जनवरी में परीक्षा करने की तैयारी है। कब होगी, जनवरी में परीक्षा होगी, शेड्यूल जल्दी जारी कर दिया जाएगा। ये भोपाल सिंह खत्री ने बताया है। अभी तो इंटरव्यू भी देंगे वो, क्योंकि बहुत बड़ा काम कर दिया ना उन्होंने। फिर बोला कि 56 और 57 पे स्टे है। भाई स्टे 56 और 57 पे नहीं है, सभी ग्रुपों में स्टे है। एग्जाम ले लेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल सकते ये, तो सभी ग्रुपों में स्टे है। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा काम किया है सरकार ने। आपको अगर समझ में आ गया होगा ना, तो आप सोचिए कितना बड़ा काम किया, कितना आगे इस भर्ती को लेके चले गए। और आप क्या सोच रहे हो कि 56 और 57 ग्रुप को जो ये 22 तारीख की डेट मिली है ना, तो ये नेक्स्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगी, ये नेक्स्ट में भी कन्वर्ट हो जाएगी। पॉसिबल होगी ये वैकेंसीज अगले सीएटी में मर्ज कर देगी। तो कोई भरोसा नहीं है इनका, ये पूरा गेम है, पूरा प्लानिंग से चल रहा है ये। हमारे सीएम साहब ने पहले बोला 31 दिसंबर, फिर 31 मार्च, अब बोल दिया 31 जुलाई, फिर चले जाएंगे आगे। तो ये तो इनका पूरा गेम है, इनका कोई वैल्यू नहीं है किसी भी चीज की। मैं नहीं मानता कि 61 ग्रुप की परमिशन देके कोई कद्दू में तीर मार दिया। एग्जाम लेके जाएंगे कहां, सबसे मेन चीज ये थी, इनका हल निकालना था। इनका हल निकल जाता तो अपने आप इनका हो जाता। अब चलो पेपर भी ले रहे हैं, ठीक है, पेपर लेंगे तो 22 अप्रैल नेक्स्ट डेट, इतना लंबा खींच दिया इन्होंने कि कोई मायने नहीं रखता इस चीज के बारे में। बताओ, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये पूरा प्लानिंग है इनकी। इसको नेक्स्ट इलेक्शन तक लेके जाएंगे, जो सरकार चाहती है वही करेंगे। लेकिन कितना हरासमेंट, कितना दिक्कत हो रही है स्टूडेंटों को, जो कई कई साल से नौकरियों के लिए बैठे हुए थे, ना कोई वैकेंसीज निकाली पिछले 5 साल में। पिछले 5 साल में इन्होंने क्या निकाला है, कुछ नहीं निकाला। 13,000 की बात कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में है। इनसे पहले आई थिंक, मुझे लगता है इससे पहले तो जो हमारी हरियाणा पुलिस है ना, हरियाणा पुलिस की वैकेंसीज निकल के ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट सीएटी ये बोल रहे हैं कि आई थिंक जनवरी में इसके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे। नेक्स्ट सीएटी के एग्जाम कब लेंगे भाई, फिर ये मार्च में आचार संहिता भी लग जाएगी। तो पूरा ही इनका गेम है। अब इतनी सी ज्यादा वीडियो में लंबा बना के आपको क्या समझाऊंगा, आपको अच्छे से खुद समझ में आ गया होगा कि इसमें कितना बड़ा चाल रची गई है। किसी भी चीज पे कोई सुनवाई नहीं हुई, जो मेन चीजें थी उन पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मेन चीजें थी हमारी सोशो इकोनॉमी की पकड़ो, फिर ईएसएम डीएसएम पकड़ो, ईएसएम डीएसएम आ गया मुद्दा, ग्रुप का इन्होंने क्लियर ही कर दिया। फिर मेन चीज क्या होती है, 750 जो हमारे प्रेडिक्शन थे सबको बैठने की अनुमति दे दी। तो अब ये जा किधर की तरफ रहा है पेपर। भाई तुम इस तरीके से अगर दोगे तो आपको क्या लगता है कि आगे आगे जो स्टूडेंट है वो केस नहीं करेंगे? वो भी केस ठोकेंगे यार, क्यों नहीं ठोकेंगे? तो फिर इसका होगा क्या? अब एक चीज और बताऊंगा आपको, जो हमारा 56 ग्रुप है, 57 को आप छोड़ो, 56 में जो 41% रिपीट हुए थे, अगर ये 56 का रिजल्ट 100 में से निकालते हैं एज इट इज, तो ये कभी सक्सेस नहीं होगा। इस पे केस चलेंगे दुनिया भर के। 100 में से रिजल्ट निकालते हैं विदाउट 41%, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिसने, जो मतलब 57 में नहीं बैठे थे, डायरेक्टली ये एग्जाम दिया था, और जिन्होंने पिछला पेपर नहीं देखा था। कम से कम 90% स्टूडेंट ऐसे थे जो पीछे का मतलब 57 का पेपर नहीं देखा था, वो सीधे एग्जाम में गए थे, सभी थे ऐसे। तो अब ये अगर ये 56 का एज इट इज निकाल देते हैं 100 में से,
बगैर 41 नंबर किसी को दिए या पर्सन का ग्रेस मार्क दिए, तो भाई ये फिर भी ये कोर्ट में रहेगा, नहीं हो सकता इसका कुछ भी। अगर 56 का ये 41% जो है अंक सबको प्लस करके रिजल्ट निकालते हैं, तो फिर संभावना है इसमें कि बच्चे शायद केस ना करें। कुछ संभावना है, कमियां बहुत है इसमें, लेकिन फिर संभावना, क्योंकि अगर 41 नंबर सबको दे दोगे आप तो फिर सकता एज इट इज रिजल्ट नहीं करता, या फिर 56 में से 41 माइनस करके निकाले तब बात बढ़ सकती है 59 से। अब आप देख लीजिए, कमियां इसमें सारी हैं, बात तो किसी तरीके से नहीं बढ़ सकती, लेकिन फिर भी अगर सोचने वाली बात है, अगर एज इट इज आप रिजल्ट निकालते हैं तो क्यों एक्सेप्ट करेगा भाई कोई भी। जितने नए कैंडिडेट थे, 7 से 8 हजार कैंडिडेट ऐसे थे, कम से कम 8 हजार कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्टली 56 का एग्जाम दिया था, 57 का नहीं दिया। इन्होंने 8 हजार कैंडिडेट ने तो कुछ देखा भी नहीं था कि पिछला पेपर कैसे आता, क्योंकि टाइम ही नहीं था। कई कैंडिडेट तो ऐसे थे कि 57 का एग्जाम हुआ था, उसकी रात में ही हजारों कैंडिडेट का रोल नंबर आया था, उससे पहले रोल नंबर ही नहीं था, तो वो तो सीधा अपने सेंटर की तरफ भागे, तो उनको क्या पेपर से मतलब था। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने 57 का एग्जाम दिया था, तो उन्होंने लगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता जिंदगी में कि रिपीट होगा एज इट इज, तो उन्होंने पेपर छोड़ के अपना सेंटर दूसरी जगह जाने की तैयारी कर ली। अब मानो किसी का सेंटर पंचकुला था और फिर उनका पानीपत दे दिया 56 का, तो यहाँ से वहां भागेंगे, पेपर थोड़ी देखेंगे, तो ऐसा भी कुछ हुआ था। तो 56 में तो भाई बहुत कमियां हैं, और क्या होगा वो 22 तारीख को भी पता चलेगा कि नहीं चलेगा। सरकार ने तो मतलब पूरा पजल कर दिया। और फिर किस बेस पे ये वोट मांगेगी, अब किस बेस पे ये वोट मांगेगी, इसकी इतना हरासमेंट। और सबसे मेन चीज है कि इसने कभी किसी की सुनी ही नहीं, अपनी मनमर्जी चलाई है, मतलब जिसको बोलते हैं तानाशाही चलाई है। स्टूडेंटों ने सीएटी क्वालिफाई के लिए धरना दिया, फिर अभी पेपर के लिए बार बार जा रहे हैं, मिल रहे हैं, किसी की नहीं सुन रही, अपनी मर्जी से चल रही है। ये आप सोच रहे हो अपनी मर्जी से चल रही है। जो 9 ग्रुप की पहले परमिशन लेनी थी, सरकार ने खुद अर्जी लगाई और ये पहुंची नहीं, कोर्ट में नहीं पहुंची पहले। फिर 19 को ये बोलती है कि मुझे 9 ग्रुप की परमिशन दे दो। सरकार बोलती है 9 की, तुम 61 के कराओ, 9 के पीछे क्यों पड़े बार बार तुम। सरकार मतलब इनको बोलती है, कोर्ट बोलता है तो कि तुम 9 की क्यों हो, 61 के कराओ ना, 61 की तुम लेना क्यों नहीं चाहते हो परमिशन। तो मुझे तो ये समझ में, मतलब कोर्ट ने जबरदस्ती परमिशन दी है 61 की, इन्होंने ली नहीं है। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि इन्होंने परमिशन 9 की मांगी थी, लेकिन वो बोले कि 61 की लो, तुम क्यों नहीं लेना चाहते हो। तो ये चीजें जबरदस्ती दी हैं। आप सोच रहे होगे कि इतनी खुशी हो रही है कि यदि नहीं, ये जबरदस्ती दी है, लेकिन इनका होके भी क्या करेगा यार। ज्यादातर कैंडिडेट तो हमारे 56 और 57 में उलझ गए हैं। तो ये चीजें थी भाई कोर्ट की जो रियलिटी थी। और जितने केस हैं वो आप लोगों को पता, ईएसएम डीएसएम का केस था ना, उस पर कुछ सुनवाई हुई, सोशो इकोनॉमी वेरिफिकेशन पे कुछ सुनवाई नहीं हुई। और आगे तो लगता ऐसा है कि अगर पॉलिटिशियन को सबको एग्जाम में मतलब बैठने का मौका मिल गया तो वो केस से अपने आप ही हट जाएंगे। फिर केस का क्या होगा, अपने आप वो हट गए तो केस का क्या होगा, कौन लगेगा, फिर नया केस लगेगा। इसमें भर्ती किस तरीके से होगी ये, क्योंकि जब तक इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं दिखाई देगी तो फिर ऐसा करेंगे क्या। अब मानो कि 56 पे और केस हो गए, तो क्या और केस में सभी पॉलिटिशियन को फिर मौका मिल जाएगा बैठने का। अब मानो 56 पे 100 बंदों ने फिर केस कर दिया, 750 को आप छोड़ दो, फिर 100 को फिर बैठने का मौका मिल गया, फिर 200 फिर कर देंगे, उसको भी बैठने का मौका मिल गया। ऐसे थोड़ी होता है यार सबको। फिर तो आप सीएटी क्वालिफाई ही कर दो, फिर तो आप सीएटी को क्वालिफाई ही कर दो, क्यों ऐसा झंझट में पाल रहे हो। लेकिन मैं एक ही चीज बोलूंगा भाई, आप कोर्ट कचहरी से बच के रहना, वकीलों से बचना। पैसे हड़पने के चक्कर में सब कुछ हो रहा है। जो यूट्यूबर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना इनकी वकीलों की, सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। मैंने देख लिया था ये स्टार्टिंग में, ये चीजें मैंने देख ली थी। ऐसा कुछ नहीं होता है, इतना नहीं होता। जेन्युइन चीज दिखे तो आप कोर्ट में केस करना, अन्यथा फिर छोड़ देना आप, क्योंकि बहुत ज्यादा घपलेबाजी है इसमें, आप समझ नहीं पाओगे। तो आप खुद समझ सकते हो, जितनी चीजें मैंने आपको बताई है कि कितना इसमें घेरा डाल के रखा है। सरकार ने अपनी मनमर्जी चलाई है। बच्चे गर्मी में बैठो, धूप में बैठो, भूख प्यास में बैठो, इनको कोई मतलब नहीं, इनको अच्छा सोने खाने सबके लिए मिल रहा है। भाई मैं तो मतलब वोट के आधार पर इनको छोड़ दूंगा, बिल्कुल क्लियर है, भूलने वाला नहीं हो कुछ भी चीज। पिछले कम से कम ये 3 साल में तो ये सीईटी का एग्जाम लेते हैं, फिर 1 से 2 साल लग जाते हैं मेंस के लिए, फिर मेंस के बाद में भी 1 साल लगा देंगे ये अगली चीजों के लिए। तो कितना टाइम कंज्यूम कर दिया इन्होंने, कौन सी भर्ती पूरी करें, खुद नहीं चाहते भर्ती पूरी करें। एक क्या इनको पता नहीं था कि 56वें क्वेश्चन रिपीट है, सबको पता था रिपीट है, सबको पता था। सीएम साहब ने खुद भी बयान दिया है कि ये तो 57 में रिपीट होने वाले थे, गलती से 56 में हो गए, तो इसका मतलब तो पेपर छपा उनको खुद पता था, फिर भी इन्होंने सब कुछ करा। तो ये आप लोगों को क्या नहीं लगता पूरी प्लानिंग है जो राजनीति के है।
उनको तो नहीं लगेगा ये कुछ भी, क्योंकि उनको राजनीति करनी है। बाकी तो स्टूडेंट जो भी घर में बैठे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तो अच्छे से क्लियर है कि ये सब कुछ सोची समझी प्लानिंग है, जानबूझ के सब कुछ हुआ है और जानबूझ के ही पेपरों को आगे ले जाया जा रहा है। इलेक्शन तक लेके जाएगी ये, विधानसभा के इलेक्शन तक सब कुछ, फिर आपको नौकरियां दे देंगे। और इस हिसाब से तो अगर केस चलता रहा तो ये नौकरियां अपने घर लेके जाएगी सरकार। कैसे दे देगी? घर ही लेके जाएगी अपने। इतनी चीजें मैंने आपको बताई, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। आज के न्यूज़पेपर में इन्होंने बोला है कि जनवरी माह में हम जो 61 ग्रुप के एग्जाम उनकी डेट शीट जारी कर देंगे और फिर धीरे धीरे करके एग्जाम लेने शुरू कर देंगे और फिर धीरे धीरे उन एग्जामों पर भी केस लगना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से हम भर्ती का भी ऐसी तैसी कर देंगे। केस क्यों लगता है? आप सोचिए कि केस क्यों लगता है। केस लगता है इनकी कमियों की वजह से। अगर कमियां नहीं होगी तो केस नहीं लगेगा, कमियों की वजह से ही केस लगता है। ये कमियां दूर कर देंगे तो केस क्यों लगेगा इन भर्तियों पे?